एक खौफनाक रात। पूरा गांव रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। ना कोई सुराग, ना कोई गवाह। आखिर वो सब गए कहां? यह कहानी भारत के एक प्राचीन गांव चंद्रापुर की है, जो घने जंगलों के बीच बसा हुआ था। ये गांव दशकों से आबाद था, लेकिन एक रात ऐसी आई जिसने इतिहास में इसे सबसे रहस्यमयी जगह बना दिया। साल 1995 की बात है। चंद्रापुर एक शांत और खुशहाल गांव था, जहां करीब 317 लोग रहते थे। यह गांव बाहरी दुनिया से कटा हुआ था, क्योंकि यहां तक पहुंचने का सिर्फ एक ही रास्ता था, जंगल के बीचों बीच एक पुरानी पगडंडी। लेकिन यहां आने वाला हर इंसान एक अजीब डर महसूस करता था। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि यह जगह शापित थी। उन्होंने अपने पूर्वजों से सुना था कि यहां रात के वक्त अजीब घटनाएं होती थीं। कभी किसी औरत के रोने की आवाज आती, तो कभी जंगल से किसी अनजान जीव के गुर्राने की। लेकिन इन कहानियों को सिर्फ अंधविश्वास मानकर लोग अपने काम में लगे रहते थे। एक दिन गांव में एक अजनबी आया। वह एक पुरातत्वविद आर्कियोलॉजिस्ट था, जो इस जगह की छानबीन करने आया था। उसने गांव के लोगों से पूछा, क्या यहाँ कुछ असामान्य घटनाएं होती हैं? गांव के प्रधान बाबा रघुनाथ ने उसे चेतावनी दी, बेटा, इस गांव में कुछ ऐसा है जिसे समझना इंसान के बस की बात नहीं। यहाँ जो भी ज्यादा छानबीन करता है, वो कभी लौटकर नहीं आता। लेकिन अजनबी ने किसी की नहीं सुनी। उसने गांव के आसपास खुदाई शुरू कर दी, और कुछ दिनों बाद जंगल में एक प्राचीन मंदिर खोज निकाला, जो मिट्टी और झाड़ियों से ढका हुआ था। उस मंदिर के दरवाजे पर अजीब निशान खुदे हुए थे। गांव के लोगों ने उसे वहां जाने से मना किया, लेकिन उसने उस मंदिर का दरवाजा खोल दिया। चंद्रापुर में रात के 2 बजे कुछ ऐसा हुआ, जो इतिहास के सबसे बड़े रहस्यों में से एक बन गया। पूरा गांव कांपने लगा। कुछ लोगों ने देखा कि जंगल में एक लाल रोशनी चमक रही थी, और वह धीरे धीरे गांव के करीब आ रही थी। फिर अचानक गांव के सभी घरों के दरवाजे खुद ब खुद खुलने लगे। कुछ लोगों ने तेज चीखें सुनी, लेकिन जब वे बाहर निकले तो उनके शरीर जैसे जम से गए। सुबह 6 बजे जब सूरज निकला, तो कुछ हैरान कर देने वाला हुआ। गांव में एक भी इंसान नहीं बचा था। 317 लोग बिना किसी सुराग के गायब हो चुके थे। उनके घरों में खाना ज्यों का त्यों रखा था, कपड़े सही जगह थे, लेकिन इंसान एक भी नहीं। चंद्रापुर गांव के लोग रहस्यमय तरीके से गायब हो चुके थे। लेकिन इस अजीब घटना की खबर तब फैली जब एक यात्री, रवि शर्मा, जो हर हफ्ते इस गांव में सामान पहुंचाने आता था, गांव में दाखिल हुआ। जैसे ही उसने गांव का नजारा देखा, उसकी रूह कांप गई। हर घर के दरवाजे खुले हुए थे। चूल्हों पर खाना अधजला पड़ा था। कपड़े, किताबें, सामान सब अपनी जगह थे, लेकिन लोग गायब थे। रवि तुरंत पुलिस को खबर देने के लिए भागा। पुलिस जब पहुंची तो पूरे गांव को देखा, लेकिन एक भी आदमी नहीं मिला। गांव में कोई संघर्ष या लड़ाई के निशान भी नहीं थे। ऐसा लग रहा था जैसे सब हवा में घुल गए हों। लेकिन तभी जंगल के किनारे मिट्टी पर एक गहरी लकीर दिखाई दी। पुलिस ने उस लकीर का पीछा किया, और वो सीधा उस प्राचीन मंदिर की ओर जाती थी, जिसे उस पुरातत्वविद ने खोला था। पुलिस और खोजी दल उस भयावह मंदिर के अंदर पहुंचे। मंदिर का दरवाजा खुला पड़ा था। अंदर घुसते ही सभी सिहर उठे। दीवारों पर रक्त से लिखी कुछ अजीब भाषा में इबारतें बनी थीं। फर्श पर राख और जली हुई लकड़ियां बिखरी थीं, जैसे कोई प्राचीन अनुष्ठान हुआ हो। और मंदिर के बीचों बीच एक पत्थर की वेदी थी, जिस पर किसी की नाखूनों से खरोंचने के निशान थे। सबसे खौफनाक चीज वेदी के पास पड़ी एक वीडियो कैमरा टेप थी, जो उस पुरातत्वविद की थी। जब पुलिस ने टेप चलाई तो उसमें जो दिखा, उसने सबकी रूह कांप दी। वीडियो में पुरातत्वविद की कांपती हुई आवाज सुनाई दी, अगर कोई ये टेप देख रहा है तो समझो मैं अब इस दुनिया में नहीं हूं। कैमरा मंदिर के अंदर के नजारे रिकॉर्ड कर रहा था। पुरातत्वविद ने कहा, मुझे इस जगह में कुछ अजीब लग रहा है, जैसे कोई मुझे देख रहा हो। मैं आगे बढ़ रहा हूं। अचानक कैमरे में मंदिर की मूर्तियों की आंखें चमकती हुई दिखीं। वीडियो में जोरदार हवा चलने की आवाज आई, और फिर किसी भारी चीज के गिरने की गूंज। फिर एक तेज चीख, और स्क्रीन पर सिर्फ अंधेरा छा गया। यही थी उस पुरातत्वविद की आखिरी रिकॉर्डिंग। पुलिस और खोजी दल के हाथों लगी वीडियो रिकॉर्डिंग ने पूरे मामले को और भी भयावह बना दिया।
मंदिर में जो कुछ हुआ था उसके पीछे कोई प्राचीन रहस्य छिपा था। गांव के बुजुर्गों की कहानियों को अब मात्र कल्पना नहीं माना जा सकता था। गहरी छानबीन के बाद पुलिस को मंदिर के अंदर एक पुराना तांबे का शिलालेख मिला जिस पर संस्कृत में कुछ लिखा था। जब इतिहासकारों ने उसे पढ़ा तो उनका चेहरा सफेद पड़ गया। लिखा था, जो भी इस मंदिर का द्वार खोलेगा वह न केवल खुद बल्कि पूरे गांव को अपने साथ ले जाएगा, क्योंकि यह स्थान धरती का नहीं परलोक का द्वार है। इस खोज के बाद वैज्ञानिकों ने इस मामले को एक रहस्यमय घटना कहकर बंद कर दिया। सरकार ने गांव को शापित क्षेत्र घोषित कर दिया और वहां जाने पर पाबंदी लगा दी। लेकिन मामला यहीं खत्म नहीं हुआ। सालों बाद एक और चौंका देने वाली घटना घटी। सन 2015 यानी इस घटना के 20 साल बाद एक अमेरिकी वैज्ञानिक डॉ. विलियम्स को चंद्रापुर गांव के पास एक अजीब रेडियो सिग्नल मिला। सिग्नल को जब डिकोड किया गया तो उसमें एक आवाज सुनी गई। वह आवाज किसी इंसान की थी और सिर्फ एक ही वाक्य दोहरा रही थी, हम यहां फंस गए हैं, वापस आने का कोई रास्ता नहीं, मत आना, मत आना। उस आवाज को गहराई से जांचा गया और नतीजा निकला कि यह आवाज उसी पुरातत्वविद की थी जो 1995 में गायब हुआ था। अब सवाल यह था कि अगर वे सब मरे नहीं थे तो वे कहां गए? कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि चंद्रापुर मंदिर टाइम डायमेंशन पोर्टल था, यानी एक ऐसा रहस्यमय स्थान जहां से लोग किसी दूसरी दुनिया में चले गए। हो सकता है कि वे आज भी किसी और आयाम डिमेंशन में फंसे हुए हों और वहां से वापस आने का कोई रास्ता ना हो। लेकिन सच क्या है ये कोई नहीं जानता। आज भी चंद्रापुर गांव वीरान पड़ा है। वहां कोई जाता नहीं, कोई लौटता नहीं, और जो लोग कभी वहां गए थे वो अब सिर्फ एक कहानी बन चुके हैं। अंतिम शब्द। तो दोस्तों, ये थी भारत के सबसे रहस्यमयी गांव की सच्ची कहानी। क्या आपको लगता है कि गांव के लोग किसी और दुनिया में चले गए, या फिर यह किसी भूत या ताकत का खेल था? नीचे कमेंट में बताइए कि आपका क्या मानना है। और हाँ, अगर ऐसी रहस्यमयी और दिल दहला देने वाली कहानियां आपको पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए सुरक्षित रहिए और रहस्यों से दूर रहिए।